स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का आज हमारा 2.3 एक्सरसाइज है। तो टुडे वी विल सी द एक्सरसाइज 2.3 एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट which will help us to solve the worksheet 2.3. So first we should know the concept of function. What is function? I have written here already, and we should know the domain and range of function. So first let us see function. Function, a relation f from a set a to a set b is said to be a function if every element of set A has one and only one images in B. तो मैं इसको एक एग्जांपल से ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि फंक्शन क्या है। एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है और वो A टू B सेट। अगर हम लोग ऐसे कुछ ले, कोई सेट A ले ले, ठीक है, ये सेट A है और इधर एक सेट B ले ले। From a set A to B is said to be a function if every element of set है, मतलब A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर A में 1 2 3, ठीक है, या इसको हम लोग 4 कर दें, 3 ही एलिमेंट ले लें, 2 3 4, तो every element of set A has one and only one images in B. इसमें B में इसका 1 इमेज हो, तो अगर इसमें हम लोग मान ले 5, ठीक है, 5 और 6, तो जैसे 4 है तो 4 का एक इमेज बने 5, 2 का एक इमेज बना 6 और 3 अभी ये फंक्शन नहीं है बिकॉज इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के इमेज हमारे बी में नहीं है। अभी ये रिलेशन कहलाएगा। ऑल जो है यहाँ पे जितने भी हमारे ये है फंक्शन है वो रिलेशन है, बट सारे रिलेशन हमारे फंक्शन है। अभी ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 3 है, चूंकि 3 का कोई इमेज अभी नहीं है। अगर हम लोग ऐसे कर दें कि 3 का भी इमेज 6 है तो ये एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें जितने भी इमेज हमारे सेट ए में है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके एक ही इमेज बनने चाहिए बी में। अगर ऐसा होता कि 4 का 2 इमेज बनता, जैसे 4 का इमेज 6 भी बनता, तो भी ये फंक्शन नहीं होता। तो किसी भी एलिमेंट्स का 1 and only 1 इमेज बनना चाहिए। ये अलग है कि इसमें जो एक एलिमेंट है वो 2 का इमेज है, बट देयर शुड बी 1 and only 1 इमेज। तो जनरली हम लोग फंक्शन को, ये तो मैं ए सेट और बी सेट का ली हूँ, लेकिन जनरली होता क्या है कि फंक्शन में इसमें जो होते हैं हमारे x के एलिमेंट होते हैं और इसमें fx, ठीक है, यानी कि fx इज इक्वल टू हम लोग y मान लेते हैं, तो इसमें y और इसमें x, और ये ऐसे एक फंक्शन होता है। अगर इसको y लिखे तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन x लिखेंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन के हमारे मेन 2 ही कंडीशन है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सारे का इमेज बने और 1 and only 1 इमेज बने। अब है कि इसके डोमेन और रेंज। तो मैं डोमेन और रेंज को यहाँ पे बता रही हूँ पहले। अब ये तो देख करके हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो जो भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे रेंज कहलाएंगे। बट अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसे दिया रहे fx इज इक्वल टू कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन दिया, तो इसमें हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? अगर हमारा वैसे फंक्शन एक डायग्राम के रूप में है तो तुम देख कर ही बोल सकते हैं कि जो x वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन हुए और जो हमारे y वाले एलिमेंट्स हैं यानी fx वाले वो हमारे रेंज हो गए। बट फंक्शन हमें इस रूप में दिया है तो हम इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग डोमेन का डिफाइन देखें। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स x, रियल नंबर फंक्शन के लिए है चूंकि यहाँ पे रियल नंबर फंक्शन हमें पढ़ने हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स x for which fx is a real number usually denoted by df। डोमेन को हम लोग df से डिनोट करते हैं। तो डोमेन का मतलब है कि x के भी सारे एलिमेंट है ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x जो हमारा जो x है उसके वो सारे एलिमेंट x के जिसके लिए fx जो हो एक रियल नंबर हो, मतलब fx एक मीनिंगफुल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको देख रही हूँ और इसी तरह से हमारा इमेज का रेंज का फंक्शन है, रेंज का डिफाइन है द सेट ऑफ इमेजेज, जो हमारे इमेजेज हुए fx
उसका पूरा सेट है ना। इमेज क्या है, रेंज क्या है, हमारे जो fx का सेट आया है ना। तो द सेट ऑफ इमेजेस fx फॉर ऑल x ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन f इज कॉल्ड रेंज। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझे कि आखिर हम लोग ये कैसे निकालेंगे। जैसे ये फंक्शन में ली, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो x इज इक्वल टू 0 रखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग वैल्यू रखेंगे तो fx क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग fx देखें, ठीक है, fx देखें, x इज इक्वल टू 0, fx क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, fx इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 1 रखे या -1, ठीक है, 1 या -1, तो कुछ भी fx आएगा ये निगेटिव ही वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा लेगा, निगेटिव वैल्यू। 2 रखे या -2, यहाँ पर हम x को 2 रखे या -2, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा मॉडल, और ये पूरा वैल्यू को निगेटिव, यानी कि fx जो है ये सारे केस में निगेटिव वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो fx का वैल्यू क्या होगा, या 0 या निगेटिव। हमें इससे क्या मिलता है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए fx जो है वो 0 और निगेटिव, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता fx। तो इसको देख करके हम लोग डोमेन और रेंज क्या निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट ऑफ x, सेट ऑफ x क्या हो जाता है, डोमेन। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ fx हमारा हो जाएगा रेंज। और इस रेंज का हम लोग क्या दे सकते हैं, लिमिटेशन। तो इस रेंज का लिमिटेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे ये 0, ठीक है, ये 0 से यहाँ पे 0 साइड से तो हमारा क्लोज हो जाएगा, 0 टू ये निगेटिव कहाँ तक जाएगा, तो -इनफाइनाइट, ठीक है ना। 0 टू -इनफाइनाइट इसका रेंज हो जाएगा। और डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका ये रियल नंबर, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं छोटे से एक फंक्शन के एग्जांपल से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि ये जो पूरा सेट, चूंकि x इधर होता है और ये fx, ठीक है, fx का पूरा सेट, fx मीन्स इमेज, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज में हम देख रहे हैं कि 0 और सारे जो वैल्यूज आएंगे fx के जो भी आए वो निगेटिव होंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर fx, ठीक है, इस फंक्शन के लिए यहाँ पे डोमेन है तो मैं डोमेन लिखती हूँ। डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ रियल वैल्यू, ठीक है। और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा रेंज यहाँ पर हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू यहाँ से 0, ठीक है, और 0 और यहाँ पर -इनफाइनाइट, ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज मैं लिखी हूँ नोट, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। जितने भी हमारे फंक्शन है वो रिलेशन तो होंगे ही, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। वो मैं शुरू में ही बताई हूँ कि अगर इस तरह से हमारा 2 सेट है, इसमें 2 3 है और इसमें 4 है, अगर इसमें 2 का इमेज है 3 का इमेज नहीं दिया हुआ है तो ये एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जितने भी जो हमारे फंक्शन है, अगर ये फंक्शन अब बन गया, यहाँ पर अगर 5 रखें, ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया, तो अभी भी ये रिलेशन तो है, फंक्शन भी है रिलेशन भी है। तो इसका क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है, यहाँ निकलता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ठीक है। जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन तो है ही, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। जितने भी रिलेशन वो फंक्शन नहीं है, उसके सारे कंडीशन को कुछ फंक्शन के वो फुलफिल करेगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग देखेंगे वर्कशीट 2.3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे 1 2 3 कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन फंक्शन है, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है तो इसका रीजन देना है, और डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन एंड रेंज हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन 1 देखते हैं। तो सोल्यूशन 1 के लिए जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है हमारा कि 2 1, ठीक है, 5 1, ये ऑर्डर पेयर हमारे दिए हुए हैं
8 1, और यहाँ पर 11 1, यहाँ पर 14 1 और 17 और 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इमेज ये है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है, सेकेंड एलिमेंट का भी इमेज 1 है, ठीक है। सारे का इमेज 1 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा तो सारे का इमेज 1 है, तो रिपीट भी होने पे तो 1 ही होता है इमेज। तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज 2 5 8 11 14 17, लेकिन इसको हम लोग एक डायग्राम से थोड़ा सा देख ले तो ज़्यादा ही क्लियर हो जाता है। जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे होते हैं वो डोमेन होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 5 8 11 14 17, और इसमें हम लोग इसके इमेज को देख ले, ठीक है। ये एक्स होता है और ये एफ एक्स होता है, यानी कि वाई, और इसके इमेज, सारे के इमेज तो 1 ही है, ऐसे 1। लेकिन इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बचा हुआ है जिसका कि कोई इमेज ना हो। सारे का एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स के हमारे इमेज हैं, यानी कि ये फंक्शन है। और किसी भी एलिमेंट के इमेज रिपीटेड नहीं है। इमेज तो रिपीटेड हो सकते हैं, 1 सारे का इमेज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन, ये सब सारे फंक्शन जो है हमारे 12 में है, तो जब 12 हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें इसका डिफाइन देखेंगे, बट ये फंक्शन है। तो यस, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सारे के इमेज है और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम लोग डायग्राम से भी इसको चेक कर सकते हैं इजीली। इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 को भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, डायग्राम 2 का, ठीक है। यहाँ पर ये x है और ये fx है, ठीक है। तो x के जो यहाँ पे एलिमेंट्स है 2 है 4 है 6, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, 10 12 14। अब यहाँ देखना है कि सेकेंड एलिमेंट कहीं रिपीटेड इमेज तो नहीं है फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम देखें कि 1 है 2 है, 2 का इमेज 1 है, 4 का इमेज यहाँ पे 2 है, 6 का इमेज यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 8 का इमेज यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 10 का इमेज 5 दिया हुआ है, और 12 का इमेज 6 दिया हुआ है, 14 का। बिल्कुल, ये तो सारे का इमेज सेपरेट है, ठीक है, सबका इमेज बना हुआ है और कोई भी एलिमेंट यहाँ लेफ्ट नहीं है। किसी भी एलिमेंट, जैसे 2 है, इसका ऐसे 2 इमेज हो जाता, ठीक है ना, मान ली 2 का इमेज 1 हो जाता 2, तो ये फंक्शन नहीं होता। फंक्शन के डिफाइन में मैं यही तो बताई हूँ कि इसमें जो हमारे डोमेन होते हैं उसका एक ही इमेज होना चाहिए, इसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए, और इसमें सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो ये भी है फंक्शन, और रीजन तो वही होगा जो हमारे फंक्शन के डिफाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड में है, यहाँ पे है 1, ठीक है, 1 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पर है 3 5 5। यहाँ पर है कि 1 का इमेज 3 है, ठीक है, 1 है तो एक ही बार हम 1 लिखेंगे, 2 बार तो लिखेंगे नहीं। और फिर 1 का ही इमेज 5 है, 2 का इमेज भी 5 है, ठीक है। 2 का इमेज यहाँ 5 भी मैं एक ही बार लिखूंगी क्योंकि एक बार लिख चुकी है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, हमारे डोमेन में है 1 और 2, 2 ही एलिमेंट है डोमेन में, और रेंज में है 3 and 5। तो यहाँ पे 1 का 2 इमेज बन गया, 1 का 2 इमेज, यानी ये फंक्शन नहीं है। इसमें जो भी एलिमेंट है इसका एक ही इमेज बनना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये है कि इसके डोमेन और रेंज भी निकालने हैं, ठीक है ना। अब अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी निकालने हैं। तो जैसे 1 है तो 1 का डोमेन क्या हो जाएगा, इसी में जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा। 2 5 8 11 14 और 17, ये डोमेन हो गया 1 का। और रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका 1 हो गया केवल, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड का भी हमें डोमेन लिखना था ना, डोमेन। तो डोमेन जो हो गया इसका फर्स्ट में 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10, इसके बाद 12 और 14, ये हमारे डोमेन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज, तो रेंज में हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा देखें तो ये जो भी है
ये इसका हाफ हो जा रहा है, सारे का इमेज, जैसे 2 का इमेज क्या है उसका हाफ, 4 का इमेज 2, 6 का हाफ 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा एक रिलेशन भी बन रहा है। तो ये 2 का हो गया डोमेन और रेंज, और 3 तो हमारा फंक्शन है ही नहीं, तो उसका हमें नहीं लिखना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 1 मैं अभी जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं इसको बताई थी। सॉल्यूशन 2 का 1 यहाँ पर है, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज अभी तो तुरंत मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ, बट लिखते समय मुझे याद आया कि मैं थोड़ा मिस्टेक कर गई थी। मैं जो आंसर में ऐसे लिखी थी, मैं आंसर साइड लिखती थी 0 to माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। और ये आंसर थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा मैं भी रॉन्ग लिख दी थी। ये चूंकि दोनों में जो लेस है उसको हम लोग पहले रखते हैं ना, माइनस इन्फाइनाइट टू 0, इसमें हमें ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। ये नहीं लिख करके हम लोग जो लेस वैल्यू है उसको पहले डाल देते हैं, ठीक है ना। इससे ये चूंकि ये इंक्रीज करता है, तो इसको तो मैं भी तुरंत बताई हूँ कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2 या -1, -2, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू माइनस डालें, 0 डालेंगे अगर हम, x इज इक्वल टू 0, तो हमारा एफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू हम 1 डालें या -1 डालें, तो ये क्या आएगा हमारा, कुछ भी निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि माइनस और 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू अगर हम 2 डालें या -2 डालें, तो इसमें क्या होगा हमारा, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा -2। कहने का ये मतलब है कि इसमें हम x की जो भी वैल्यू डालें, माइनस डालें, निगेटिव डालें या पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो x के वैल्यू हो गए हमारे, ये 0, -1, +1, -2, +2, ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन क्या है, सेट ऑफ x जो है, तो डोमेन इसका क्या हो गया, अभी तो मैं बताई थी, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज में बस हमारे पॉजिटिव नहीं आएंगे, यहाँ पर हम x का कोई भी वैल्यू रखें तो ये जो है एफ एक्स हमेशा निगेटिव आएगा। तो इसका रेंज यही होगा, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हमारे इसका डोमेन एंड रेंज हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x², ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन, तो हमारा डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, डोमेन तो हमारा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एफ एक्स को तो हम लोग y मानते हैं, ठीक है, एफ एक्स को y हम लोग लिखते हैं, और 9 - x²। तो इसमें हम लोग देखें कि रियल वैल्यू फंक्शन के लिए ये जो हमारा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर ये निगेटिव आया है ना, 9 - x², अगर ये निगेटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये हमारा निगेटिव में यानी इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 9 - x², ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे +x², और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड हम लोग x² को ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आया, x²। दिस इम्प्लाइज x² जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये जो है अंडर रूट के अंदर में जो भी है इसके वैल्यू पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है।
यानी कि ग्रेटर पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो हो सकता है, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको, ये फंक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर के हम लोग को क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 9। इससे इसमें अगर हम टेकिंग है ना, अगर हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये ले लें, एक्स इज यहाँ पे 9 ले लें, ठीक है। एक्स जो है वो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन, यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक्स का जो हमारा रेंज यहाँ पे क्या मिलता है कि एक्स जो है वो 3 से 3 के इक्वल है और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे -3, मतलब -3 से ये +3 तक एक्स का रेंज आएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लेने पर, और यहाँ पर क्या है हमारा कि इससे हमें एक्स के वैल्यू मिले, तो ये जो एक्स का वैल्यू मिला तो यही तो हमारा डोमेन हो गया। डोमेन क्या हुआ हमारा, एक्स, और एक्स का हम लोग यहाँ पे रेंज लिख देंगे, एक्स का जो हमारा ये है वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमारा डोमेन निकला। अब इस डोमेन का भी हम लोग देखेंगे, इसका थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग, इसका अब रेंज निकालते हैं। तो इसमें हम लोग रेंज निकालेंगे, डोमेन हमारा निकल गया 2 का, अब हम लोग इसका रेंज निकालते हैं। जो डोमेन है मैं यहाँ पे भी छोड़ देती हूँ। यहाँ पर अब है कि इसका हमें रेंज देखना है। रेंज का मतलब है कि हमें fx के वैल्यू मीन्स y के वैल्यू, यहाँ पर हम लोग लिखे y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है, y स्क्वायर आ जाता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि x का अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें, यहाँ पे जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम -3 पुट करें या +3, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार देख ले कि अगर हम x इज इक्वल टू -3 या +3 पुट करें तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, -3 y स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू -2 या +2, तो y स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये -2 या +2 अगर यहाँ पर हम लोग डालें तो जो भी आएगा y स्क्वायर ये 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। 4 आएगा, 2 2 जा 4 और 5 आएगा, ठीक है। -2 या +2 दोनों करें तो उसका हमारा क्या आएगा कि स्क्वायर हो जाएगा 4, और 9 - 4 5, मतलब यहाँ पर हम लोग x की जो भी वैल्यू इस रेंज की, ठीक है ना, इस रेंज की हम लोग कोई भी वैल्यू x की पुट करें तो y स्क्वायर जो है वो हमारा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो हमें क्या यहाँ पे एक कंक्लूजन मिला कि y स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमें एक कंडीशन मिला। ये जो है ये हमें रेंज इसका हमें क्या मिला कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 0 से बड़ा कहाँ तक, क्या 0 से पूरा इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो क्या हमें और कोई रेंज मिल रहा है, एक रेंज तो हमें ये मिला, ठीक है। तो यहाँ तक इसके बाद में थोड़ा सा जो ये हमारा मिला इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या हमें मिला है, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें एक रेंज मिला, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और करके देखते हैं। अब इससे, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे थोड़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलता है 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो x की वैल्यू जो है हमें मिलती है 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मिलती है x की वैल्यू। अब यहाँ पर ये है कि ये वैल्यू भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ये हमें पॉजिटिव ही होने चाहिए। ये अगर निगेटिव आएगा तो ये पूरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है हमारे पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये पॉजिटिव, मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इससे हमें y के क्या वैल्यू मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं कि
9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 0 प्लस, दोनों साइड में वाई स्क्वायर ऐड कर दे रही, तो ये कैंसिल होकर के 9 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि y जो है वाई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू +3 -3। तो यहाँ से हमें y का क्या रेंज मिलता है? यहाँ से हमें y का रेंज मिलता है कि -3 से ग्रेटर है या इक्वल है y, और ये लेस देन इक्वल टू +3। ये हमें y की दूसरी वैल्यू मिलती है। तो हमारे पास एक ये रेंज है और एक ये रेंज है, ये दो रेंज हमारे पास है। ये दोनों रेंज को जरा हम देखिए, दोनों से हमें क्या मिलता है फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से y शुड ऑलवेज, वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज, यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मीन्स y इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर y का वही वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि निगेटिव वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है, केवल पॉजिटिव ये। और ये जो है ये हमारा ये रेंज हो गया। डोमेन तो हम पहले ही निकाले हैं x की वैल्यू, तो हमारा रेंज ये हो गया, ठीक है ना। रेंज हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हम लोग देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई हैव रिटन हियर क्वेश्चन नंबर 3। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx, ठीक है। fx दिया हुआ है 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, ये फंक्शन है fx और fx इज इक्वल टू 2x - 5। तो f0, f7 और f-3 के वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है कि x की जगह पर वैल्यू बैठा करके इसके वैल्यूज को निकाल लेने हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x - 5। तो f0 क्या होगा, x के ऊपर लोग 0 पुट करेंगे और -5, और ये हमारा हो जाएगा -5, चूंकि ये तो होल टर्म 0 हो जाएगा। इसमें फिर सेकेंड क्वेश्चन है f7। तो f7 क्या है, 2 × 7 - 5, और ये हो जाएगा 14 - 5 इज इक्वल टू 9। इसके बाद थर्ड है हमारा f-3, ठीक है। तो 2 × -3 और -5, यानी कि -6 - 5, और ये मिलके हो जाएंगे -11। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ भी समझाने लायक नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। सॉल्यूशन 4 में है द फंक्शन t, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की जगह पर t दे दिया, हम तो फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, f ले सकते हैं, t ले सकते हैं। विच मैप टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस से हमारा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट भी होता है, तो वो टेम्परेचर को मेजर करता है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो t फंक्शन है विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये फ़ारेनहाइट में बना देगा। यानी कि इसमें हम लोग ये सेल्सियस के वैल्यू को पुट करें, अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है या जो हो, तो हम उसके अनुसार देखेंगे क्या कि ये जो हमारा आएगा वो फ़ारेनहाइट में है ना, इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाय। तो इसमें निकालना है T0, यानी कि C की जगह पर 0 बैठा करके इसका फ़ारेनहाइट में क्या आता है, ठीक है। और T28, T की जगह पर C की जगह पर हमें 28 पुट करना होगा, और यहाँ पे -10। तो जो इसके वैल्यू आएंगे ना, जैसे ये जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, तो वो जो आएगा वो फ़ारेनहाइट में हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन 1। तो पहले जो हमारा फंक्शन दिया है TC, वो क्या दिया हुआ है, 9c/5 + 32, और यहाँ पे हमें निकालना है T0। बहुत ईजी है। तो 9 × 0/5 + 32, होल टर्म विल बी 0 एंड दिस विल बी 32, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हम लोग जानते भी हैं। यहाँ पर है T28, ठीक है। 9 × 28/5 + 32 निकालेंगे,
तो ये हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और ये 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और एक 16/5 और ये करके हम लोग देखेंगे कि ये हो गया 2 5 6 11 और 2 और 1 3 और 4/5 और इसको हम लोग फिर डिग्री फ़ारेनहाइट लिखे, इसको पॉइंट में भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं 5 8 जा और 0, ठीक है, 5 8 जा और यहाँ पे 1 आए तो 5 2 जा हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा और 0.4, ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड भी हम लोग देख ले। थर्ड में है t और -10, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे c की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, -10 और बाई 5 प्लस 32 और ये देखेंगे कि 2 जा हो जाएगा, ये -18 प्लस 32 और यहाँ पर -18 और 32 तो ये हो जाएगा 220 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा यहाँ पर, यस 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ सी, इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी निकालने हैं। इसमें तो हमें टेम्परेचर निकालने थे, लेकिन यहाँ पे 4 के लिए कि वैल्यू ऑफ सी निकालना है, तो थोड़ा उसको हम लोग देख लें। तो वैल्यू ऑफ सी के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है ना, टीसी यहाँ पे 212 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी, तो हमें यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 9c/5 प्लस 32 और इसकी वैल्यू दी हुई है 212 और यहाँ पे 9c/5 प्लस 32, तो हम लोग 32 को पहले इधर ले आएंगे, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5 और ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, 180 इज इक्वल टू 9c/5, तो यहाँ से c का क्या वैल्यू निकलेगा, 180 मल्टीप्लाई 5/9, 9 2 जा 20, यानी कि c का वैल्यू हमारा क्या निकला, 100 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। तो ये हमारे c का वैल्यू निकला। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। यहाँ पे हमारा वर्कशीट तो हमारा है सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन 5 का क्वेश्चन 1 हम लोग 1 देखते हैं कि फाइंड द रेंज, हमें रेंज निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इसमें पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा, f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और यहाँ पे हमारे कुछ ये तो दिया है कि x रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे कंडीशन भी साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y यहाँ पर हम ये कर लेते हैं ना, ठीक है, 3x को इस साइड ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाता है 2 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई 3। तो ये हमारा x आया, ठीक है। तो x की लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये जो नंबर है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 माइनस वाई बाई 3, ठीक है। ये जो है x इज इक्वल टू दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इससे हम क्या देखेंगे कि 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, 3 0। अब यहाँ पे हम दोनों साइड 2 माइनस वाई प्लस वाई, दोनों साइड हम लोग y को ऐड करते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाता है, यानी कि y का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 होना चाहिए। यहाँ हमें क्या मिला कि y की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 होना चाहिए और जो y का वैल्यू होगा वही तो हमारा रेंज होगा। हमें डोमेन नहीं, हमें रेंज निकालने हैं, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है कि y के वैल्यू, तो इससे हमें क्या है कि y का वैल्यू 2 से लेस कहाँ तक, तो कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर हमारा जो है वो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा
माइनस इन्फानाइट टू यहाँ पर 2, और चूंकि ये दोनों जो है वो ओपन इंटरवल हो जाएंगे, ये टू को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए दोनों हमारे ओपन इंटरवल में ही आएंगे। y इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि y जो है वो 1 होगा, 0 होगा, उसके बाद सारे निगेटिव वैल्यू, तो माइनस इन्फानाइट टू 2, और ये 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, सो दिस विल बी इन ओपन इंटरवल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें क्या करना है कि इसके कंडीशंस को देखते हुए हमें y के वैल्यू को, जैसे इसमें x शुड बी ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ था, तो उस कंडीशन को भी हमें कंसीडर करना है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें फंक्शन जो है क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे दिया हुआ है x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो fx मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इससे हमें y का एक रेंज निकालना होगा, है ना। जो y का हमारा रेंज होगा वही तो हमारा जो होगा इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। हमें इन क्वेश्चंस में क्या निकालना, रेंज। रेंज मीन्स y का क्या वैल्यू हो सकता है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे y माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अब ये जो है ये अंडर रूट के अंदर का जो वैल्यू है ये हमारा होना चाहिए रियल वैल्यू फंक्शन के लिए, y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे कंडीशन है। अगर ये अंडर रूट के जो अंदर में वैल्यू है ये नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारा, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे कि y माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, और दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y का हमारे यहाँ क्या रेंज आया, यही तो हमारा रेंज है कि y का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिट तक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो रेंज है वो क्या आएगा, रेंज आएगा हमारा ये 2 से इन्फिनिट तक, ठीक है, और ये 2 को इंक्लूड करना है तो ये 2 साइड से क्लोज हो जाएगा और इधर से ओपन, है ना, ये 2 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए हमने इधर से क्लोज डाला है और इधर से ओपन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग 3 को देखते हैं। तो इसमें जो भी हमारे कंडीशंस हैं उसको देखते हुए हमें रेंज निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है फंक्शन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x, और यहाँ पे दिया हुआ है x इज ए रियल नंबर, तो fx मीन्स y इज इक्वल टू x, यहाँ तो y इज इक्वल टू x आया। इसका क्या मतलब है, मतलब है कि हम लोग जो भी x की वैल्यू रखेंगे y की वही वैल्यू आएगी, तो इसका रेंज क्या होगा, अगर x इज ए रियल नंबर तो रेंज भी तो रियल नंबर हो जाएगा, तो इसका रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज है ना y, या जो भी हम लिख दे x भी लिख दे, और यहाँ पे रेंज के लिए हम एक तरह से डायरेक्ट हम लोग लिख दे रियल नंबर, सीधे लिख दे ए रियल नंबर, या सेट ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ ए रियल नंबर, या हम लोग r लिख दे रेंज इज इक्वल टू, ठीक है। इसको रेंज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू ऐसे x, और लिखेंगे x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह से रेंज को लिख सकते हैं। तो दीज आर द होल वर्कशीट 2.3, तो ये 2.3 के सारे वर्कशीट में हमें रेंज और डोमेन बस ये जानना है, और इससे हमारे सारे वर्कशीट सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।